नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। हल्द्वानी में आज बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अजय भट्ट और नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बराबर की भागीदारी देने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस महत्वपूर्ण बिल को पास नहीं होने दिया, जो कि देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने जानबूझकर इस मुद्दे पर राजनीति की और महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया। साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि आने वाले समय में इसका राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और समझती हैं कि कौन उनके हित में काम कर रहा है। वहीं विधायक सरिता आर्या ने भी विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार की योजनाओं को महिला के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। देखिए, कांग्रेस ने, सपा ने, डीएमके ने और उनके साथी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इन सब लोगों ने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया है हमारे खिलाफ। विपक्षी ने, शॉर्ट में मैं कह देता हूँ, विपक्ष ने, कांग्रेस समेत, कि हमको किसी तरह से लेट डाउन करना है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बाद जो हमारा डिलिमिटेशन होना था और हमारे देश की मातृशक्ति की सीटें बढ़नी थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का इससे कोई मतलब नहीं था। उससे घबरा गए विपक्ष के लोग, उन्होंने सीधे सीधे छुरा घोंपा है हमारी मातृशक्ति की पीठ में। ये सबसे बड़ी बात है। क्या फर्क पड़ता अगर पास हो जाता? आधी आबादी को अधिकार मिलता, आधी आबादी प्रतिनिधित्व करती। ये विचार माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन में जो आया उसको साकार करके दिया। 6 से 7 बार तक बिल आए हैं, उसमें हमेशा रोल जो गलत रहा है विपक्ष का रहा है। हमारी संख्या उतनी नहीं होती थी, हम मजबूरी में हाथ मसलते रह जाते थे, लेकिन आज हमारी संख्या ठीक थी। हमको ये यकीन था कि जिस तरह से ये ढोंग करते हैं, नारी शक्ति के बारे में भाषण देते हैं, बात करते हैं, अवश्य ही ये हमारे जो हमारे बिल आ रहे हैं, 3 बिल, तीनों को ये बहुमत से पास करेंगे, 2/3 बहुमत से। लेकिन इन्होंने अपनी असलियत उजागर कर दी और ये बेनकाब हो गए। पूरी दुनिया ने देख लिया कि इन्होंने नारी शक्ति बंधन का खाली बहाना लिया है और मातृशक्ति के प्रति इनकी कोई रहम नहीं है। काम नहीं चलेगा, प्रदेश में कहीं काम नहीं हो रहा, सड़कें खुद की क्या है, क्यों परेशान है 27 से पहले? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ऐसी बात है कि मुझको वाणी संयम रखना चाहिए। मैं अपने से कहूँगा, कभी भी वाणी विचलित नहीं होनी चाहिए किसी भी बात के लिए। समझ रहे हैं कि दिक्कतें काफ़ी हैं और रोडें खुदी पड़ी हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, वो हमको भी आभास है और उसमें कई लोग खोद रहे हैं, फिर उखाड़ रहे हैं, फिर पछाड़ रहे हैं। विकास में ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी बड़ी गलतियाँ रही हैं। जो निश्चित टाइम था उस समय काम नहीं करे, पैसे की कमी भी आई है कहीं, और बनाते समय भी ध्यान नहीं दिया टेक्निकल लोगों ने। हम तो नॉन टेक्निकल लोग हैं, हम तो बनाओ कहेंगे, लेकिन पहले आपने ओवरहेड बना दिया होता तो दिक्कत नहीं आती। आपने पहले लाइन और रोड खोद दी, लाइन बिछ गई, अब आप 2 साल के बाद ओवरहेड बना रहे, 1.5 साल वो भी लेगा, दिक्कत तो आएगी। ये तो मैंने कई बार दिशा की बैठक से लेकर साधन, आपको पता होगा संसद में ये प्रश्न मैंने उठाया था। अगर आप जागरूक लोग हैं, मेरे देखा होगा अगर सांसद में, पहला मैंने देश भर से बधाई आई कि आपने कम से कम हिम्मत कर दी। लोगों ने कहा भाई सरकार के खिलाफ हो गया। मैंने कहा नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, ये पूरे क्षेत्र में जो परेशानियां हैं उसके लिए आए। उसका प्रॉफिट ये हुआ हमको कि आज हमको फिर से पैसा मिलेगा, जो कमियां हुई हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी और हमको ये तय कर लिया गया है कि कई राज्यों को मिल गया उस प्रश्न के आधार पर, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी उसके प्रपोजल बनने में देर हुई या क्या हुआ है
मैंने पूछा नहीं है। हमारे राज्य का हिस्सा भी 300-350 करोड़ रुपए जो आना है वो आ रहा है। जो कमियां हैं उसको विभाग जल्दी ठीक करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि पैसा आते ही काम न रोकें बहुत ज़्यादा। मैंने कहा है कि जिन ठेकेदारों ने काम नहीं किया है उस समय, एक लिमिट के अंदर, एक धनराशि की लिमिट के अंदर, समय की लिमिट के अंदर उनको ब्लैक लिस्ट करें, उनको यहाँ न दें। 10-10 जगह उन्होंने ठेके लिए हैं, उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, चाहे कोई हो। और जो अधिकारी उनको संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने कहा है। 27 मुश्किल हो रहा है क्या? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। 27 में हम लोग भारी बहुमत से निकलने वाले हैं यहाँ से जीत के, और आप देखेंगे तीसरी बार हमारी हैट्रिक हो रही है, हम जीत रहे हैं। बच्चेर भगत जी की टेंशन में नहीं, मैं किसी के नाम पर नहीं कहना चाहता हूँ। जो सीनियर लोग हैं उनकी हर बात का हम इज्जत करते हैं, हमने यही सीखा है, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। मोदी नाम से काम चलेगा सर 2027 में भी? मोदी नाम से तो सब जगह काम चलेगा। मोदी जी ही तो हैं कि कहते हैं ना, लड़का हो एक ही हो और नाम कमाने वाला हो। ऐसा कर दिया, भाजपा का नाम तो हो ही रहा है, लेकिन पूरे देश का नाम रोशन कर दिया मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप सब जानते हैं मोदी मोदी है, कहीं भी जाओ, आते कोई और नेता हैं और मोदी जी का अगर पोस्टर लगा होता है, मोदी 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 कहने लग जाते हैं लोगों ने। और बच्चा, जो छोटा बच्चा है, मोदी मोदी, एक मैं देख रहा था ऐसे ऐसे लेके देख रहा था, यहाँ तक उनकी पॉपुलैरिटी गई है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं, उनके अंदर जो है वो हल्की आत्मा नहीं है, बहुत बड़ी आत्मा है कि जो लोगों को प्रभावित कर लेती है। सांसद जी विधायक कह रहे हैं गड्ढे गड्ढे चलेगा, हैं? विधायक जी बाकी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि गड्ढे गड्ढे चलेगा सर। अब वो समय बताएगा। सांसद जी फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।